साथियों, मैं लाइव करने की कोशिश की हूँ, लेकिन नेटवर्क समस्या होने की वजह से मैं लाइव नहीं कर पा रही हूँ। मैं वीडियो बना रही हूँ और इस वीडियो को आप लोग शेयर करिएगा। साथियों, वीडियो बनाने का तात्पर्य है कि पुलिस लगातार हमारे घर पे छापा मार रही है। कल यानी 18 अक्टूबर को रात लगभग 11:30 बजे पुलिस हमारे घर पे छापा मारी। जो भाई हमसे अलग रहता है अपने परिवार को लेकर के, उसको प्रताड़ित कर रहे हैं, क्योंकि ना वो हमारे आंदोलन में आया, ना ही हमारे किसी कार से हमारे उसका संबंध है। फिर भी उसको प्रताड़ित किया जा रहा है। उसके पत्नी को प्रताड़ित कर रहे हैं लोग रात में पुलिस वाले जा कर के। और पुलिस, गोरखपुर की पुलिस ये कह रही है कि सीमा गौतम तुम्हारी बहन है तो तुमको पता क्यों नहीं है। अगर वो नहीं आएंगी, नहीं वो सरेंडर करती हैं, नहीं पकड़ी जाएंगी तो घर आपका कुर्की किया जाएगा। जब आपका घर कुर्की किया जाएगा तो ज़रूर आएंगी। मैं आप लोगों के बीच में ये बताना चाह रही हूँ कि जिस घर को गोरखपुर की पुलिस कुर्की करने की बात कर रही है, वो घर 4 लोगों के नाम पे है। सिर्फ सीमा गौतम के नाम पे नहीं है, 4 लोगों के नाम पे है, जिसमें से 3 लोगों को हमारे आंदोलन से कोई मतलब ही नहीं है। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, कुर्की जो करने की धमकी जो गोरखपुर की पुलिस दे रही है, सीमा गौतम ने समाज के मुद्दे पर, समाज के हक के लिए आंदोलन करती हैं, चाहे आवाज़ उठाती हैं या आंदोलन किया, तो सीमा गौतम का घर कुर्की करने की धमकी दिया जा रहा है। इतना बड़ा अपराधी, इतना बड़ा मुझे अपराधी बना दिया गया। लेकिन मैं गोरखपुर के पुलिस की आपको कुछ नज़रिया दिखा रही हूँ। 18 जनवरी 2021 का केस है, भुसवल, याद होगा। मैं पुलिस, गोरखपुर की पुलिस को कह रही हूँ, बांसगांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत की यह घटना है। एक दलित महिला का गला दबा करके 11 बजे दिन को मार दिया गया। उन आरोपियों के घर कुर्की क्यों नहीं किया गया? उस आरोपियों को, जो एक महिला, दलित महिला का हत्या किया गया, उसका घर कुर्की क्यों नहीं हुआ? अप्रैल 2021 की घटना है, आप सभी लोग जानते होंगे। बांसगांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत थाने में एक नाबालिग दलित नाबालिग बच्चे को 4 दिन तक लॉकअप में रख करके पुलिस ने इतना मारा, बांसगांव का पुलिस ने, कि उस बच्चे का लॉकअप में ही मौत हो गई। तो उनके घर पे कुर्की क्यों नहीं हुआ? उनके घर पे आदेश क्यों नहीं हो रहा है? बात करूं गोरखपुर की, तो गोरखपुर अप्रैल 2022 की घटना आप सब लोग जानते होंगे। गोरखपुर विश्वविद्यालय में एक दलित बच्ची का, प्रियंका हत्याकांड से आप लोग जानते होंगे, एक दलित बेटी का मार करके उसको विश्वविद्यालय में ही उसको लटका दिया गया था। उन आरोपियों के नाम FIR तक लॉन्च नहीं हुआ, उसे आत्महत्या घोषित कर दिया गया। उनके लिए कितना न्याय मांगा गया? गोरखपुर में ही मार्च के महीने में रायगंज गांव है, आप सब लोगों को पता होगा, रायगंज गांव है। और एक निषाद समाज के एक ही परिवार के माँ, बेटी, पिता लगभग 6 बजे शाम को तीनों का हत्या कर दिया गया। उनके घर पे कुर्की क्यों नहीं पुलिस करने गई? और मैं पुलिस को बता रही हूँ, गोरखपुर में अभी 25 दिसंबर 2022 को एक गरीब बेटी के रेप करके हत्या कर दिया गया। आपको बताऊं कि सीमा गौतम ने एक आंदोलन किया है, किसी की गला नहीं दबाई, किसी के ऊपर गोलियां नहीं चलाई, किसी के ऊपर लाठियां नहीं चलाई। पूरे दिन सीमा गौतम बस इंतजार करती रही कि गोरखपुर के कोई जिम्मेदार अधिकारी आएगा, कोई जिम्मेदार लोग आएंगे, हमारे मांग पत्र को लेंगे, लेकिन नहीं आए। तो हम हमारे घर को कुर्की करने की धमकी दे रहे हैं। गोरखपुर में ही 25 दिसंबर जो हत्या हुआ, रेप हुआ,
उस रेप में नामजद FIR दर्ज हुआ साथियों, जिसमें 302, 376, 504, 506 जैसे धारा लगाए गए। मैं अपने एडवोकेट साथियों से पूछना चाह रही हूँ, आप सभी लोगों से पूछना चाह रही हूँ, 307 से 302, 376 छोटी धाराएं हैं, नामजद धाराएं हुए, नामजद FIR दर्ज हुआ। और कहाँ पे FIR दर्ज हुआ? गोरखनाथ थाने में। लेकिन पुलिस उस आरोपी को क्या बोल रहा था? यही गोरखपुर की पुलिस ये बताने की कोशिश बार बार करती रही कि नहीं, उसको फंसाया जा रहा है, वो बेचारा है, वो निर्दोष है, वो कुछ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि हरी हरी नोट थमा दिया था। सीमा गौतम नोट नहीं दे सकती, क्योंकि सीमा गौतम तो जनता के लिए लड़ रही हैं। सीमा गौतम तो जनता के हक अधिकार के लिए लड़ रही हैं। यहाँ पे लूट करते हैं लोग, बलात्कार करते हैं, रेप जैसे घटना को अंजाम देते हैं, हत्या करते हैं। अनीस कनौजिया के बारे में आप सभी लोगों को पता है, गोपालपुर की घटना। उन आरोपियों के घर कुर्की क्यों नहीं हुए, जो कि 2 बजे दिन को ही सबके सामने बीच चौराहे पे काट दिया गया था? उसके घर कुर्की क्यों नहीं हुए? और सीमा गौतम, वहां लगभग 25,000 महिलाएं रही होंगी, और जो हमारे युवा साथी, हमारे भाई रहे, उनको तो गिनती ही नहीं है। इतनी बड़ी संख्या में लेकर के अपनी बात कह रही थी, समाज के लिए लड़ रही थी, समाज के लिए आवाज उठा रही थी, समाज के हक की बात कर रही थी, तो सीमा के घर को कुर्की करने की धमकी दे रहे हैं। एक मियान में 2 तलवार कर रहे हैं ये गोरखपुर की पुलिस। क्यों भाई? सीमा गौतम के घर पे इसीलिए कुर्की कर रहे हैं कि सीमा गौतम दलित हैं। जहां दलितों की हत्या हो रही है, जहां दलितों के रेप हो रहे हैं, वहां आप कुर्की नहीं कर रहे, वहां तो आप बेचारे बना रहे हैं। क्योंकि जो अन्याय करने वाले लोग हैं वो जातिवाद हैं, ऊंची जाति के हैं, पैसे वाले हैं। और सीमा गौतम के पास पैसे नहीं है। सीमा गौतम तो दलित की बेटी हैं। तो सीमा गौतम ने इतना बड़ा अपराध कर दिया है कि सीमा गौतम के घर के कुर्की करो, ढूंढो कहाँ है, उनको तोप चलाई है, सीमा गौतम आतंकवादी बन गई हैं। साथियों, मुझे संविधान पे भरोसा है, न्यायालय पर भरोसा है। मैं जानती हूँ कि समाज का आवाज़ मैं उठा रही हूँ, समाज के लिए बात कर रही हूँ, समाज के लिए लड़ाई कर रही हूँ। मैं आप सभी लोगों के द्वारा मैं गोरखपुर के पुलिस से एक बात कहना चाह रही हूँ कि सीमा गौतम के घर को कुर्की करिए या बुलडोजर चलाइए, या सीमा गौतम को गोली मार दीजिए, या लाठियाँ चलाइए। आपके लाठियों में, आपके बुलडोजर में, आपके गोलियों में इतनी ताकत नहीं है जो सीमा गौतम के हौसलों को तोड़ दे। हमारे पास तो कुछ खोने का नहीं है। मेरा समाज ही घर है। मैं आपको पहले से कह रही हूँ, समाज ही मेरा घर है, समाज ही मेरा जिंदगी है, समाज ही मेरा सब कुछ है। समाज के लिए मैं जी रही हूँ, समाज के लिए मैं आवाज़ उठाती हूँ, समाज के लोगों में मैं हूँ। मैं जहाँ भी हूँ मैं समाज के लोगों में हूँ, मैं समाज के घर में हूँ। तो आप किस किस के घर तोड़ेंगे, किस किस के घर कुर्की करेंगे? तो आप सभी लोगों से हमारा आग्रह है साथियों कि गोरखपुर के पुलिस की रवैया को देखते रहिए। सीमा गौतम को सिर्फ प्रताड़ित इसलिए किया जा रहा